एक जवान आदमी झाड़ू पकड़कर फर्श साफ कर रहा था, लेकिन एक ही इशारे से वह 1 टन से ज्यादा वजन वाली काली लोहे की तलवार उड़ा सकता था और कोई भी इस डरावनी ताकत के सोर्स का अंदाजा नहीं लगा सकता था, क्योंकि उसकी असली पहचान पवित्र तलवारबाज की थी जो आसमानी रैंकिंग में पहले नंबर पर था। उस समय उसने अपनी क्लासिक बिना किसी बंधन वाली तलवार स्टाइल वुवांग जियानजिंग से दुनिया पर राज किया था और कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। फिर भी अपनी शान के पीक पर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, एक टूटे फूटे पुराने डोजो में छिप गया और एक सीधा साधा अनजान सफाई वाला बन गया। एक दिन उसके स्कूल के कुछ सीनियर्स ने उसे अपने साथ रखने की जिद की। डोजो मास्टर की बात सुनो और उसे बिना किसी बंधन वाली तलवार स्टाइल सिखाओ। ये सुनकर कि कोई उसकी अपनी लड़ने की स्टाइल सीख रहा है, उसे तुरंत दिलचस्पी हुई और वह उनके साथ चला गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई भी इस तलवार स्टाइल का मतलब सही मायने में नहीं समझ सकता। उसने अपना सिर हिलाया, जिससे बड़े का ध्यान उसकी तरफ गया। गुस्से और बेइज्जती से भरे बुजुर्ग ने सोचा कि एक मामूली सफाई करने वाले ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। जैसे ही वह उस जवान आदमी को डांटने वाला था, मालिक को कुछ अजीब लगा और वह विनम्रता से सलाह मांगने के लिए आगे बढ़ा। उस जवान आदमी ने कुछ सुझाव दिए और मालिक को उसकी बातें समझदारी भरी लगी। उसने तलवार ली और खुद उसे आजमाया। अपने सामने रखे लकड़ी के खंभे पर वार किया, लेकिन खंभा वहीं पड़ा रहा। यह सोचकर कि उसने खुद को धोखा दिया है, उसने खुद को बुरा भला कहा कि उसने एक मामूली सफाई करने वाले पर विश्वास कर लिया, यह जाने बिना कि खंभे के अंदर का हिस्सा पहले ही अदृश्य सांस से छीलन में बदल चुका था। उसने सभी को बिना रोक वाली तलवार के क्लासिक को गंभीरता से पढ़ने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी करने का आदेश दिया। उसी समय घुसपैठियों का एक ग्रुप डोजो पर हमला करने के लिए घुस आया। उनका निशाना ठीक यही बिना का क्लासिक था। असल में जैक्स नाम का यह आदमी लंबे समय से तलवार की मैनुअल चाहता था। उसने ऐलान किया कि अगर वह उसे लाने वाले 3 एक्सपर्ट्स को हरा देता है तो वह बिना कुछ कहे चला जाएगा। इस उकसावे का सामना करते हुए बुजुर्ग ने सबसे पहले मना कर दिया और 1000 पाउंड की तलवार चलाने वाले गंजे आदमी का सामना करना चाहा, लेकिन उसकी मामूली स्किल्स एक ही वार में चूर चूर हो गई और वह लगभग मर ही गया। मास्टर ने हालात देखकर खुद बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन पहाड़ जितनी बड़ी तलवार का सामना करते हुए वह अपनी जगह पर डटा रहा। इस जरूरी मौके पर उस नौजवान ने फुसफुसाकर कुछ सलाह दी और मास्टर ने तुरंत दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाया। उसे एक ही वार में कई 100 मीटर पीछे धकेल दिया, लेकिन गंजे आदमी ने जल्दी से अपना बैलेंस वापस पा लिया और मास्टर पर जोरदार हमला किया। हालांकि वह नौजवान कुछ हद तक काबू पा सका, लेकिन मास्टर के मेरिडियन कट गए, जिससे वह लड़ाई जारी नहीं रख सका। यह देखकर कि मैनुअल दुश्मन के हाथों में पड़ने वाला है, मास्टर को एहसास हुआ कि वह नौजवान कोई आम लड़का नहीं है और उसने उससे डोजो को उस गोरे आदमी से बचाने में मदद करने की गुजारिश की। मास्टर की मेहरबानी को याद करते हुए वह नौजवान तुरंत मान गया, ठीक वैसे ही जैसे वह कुछ करने वाला था। बड़ी बहन ने उसे अपनी तलवार दी, लेकिन उसे उसकी जरूरत नहीं थी। उसने बस अपनी झाड़ू ली और धीरे धीरे गंजे आदमी के पास गया। जब तलवार के धमाके से आसमान और धरती पर एक तेज लहर उठी तो उसे झाड़ू महसूस हुई। एक भयानक ताकत निकली और एक ही वार में उसने तुरंत गंजे आदमी को गिरा दिया। सभी देखने वाले हैरान रह गए और चुप हो गए।